क्योंकि ये जो बातें आती हैं बाद में क्यों आती है ना, पहले आती जो भी हैं। अब हो सकता है मुझे भी कुछ लोग कहेंगे कि मुझे कहने का क्या अधिकार है, ऐसा नहीं है। मैं भी 20-21 साल से दीक्षित हूँ, मुझे सब मालूम है, सबके रहस्य मुझे मालूम हैं, किसकी क्या बातें हैं मुझे मालूम, लेकिन मैंने कभी नहीं कही। मुझसे कभी भी कोई आता है ना, कोई बात करता है तो मैं शांत हो जाता हूँ। पूरे देश के लोग सोच रहे होंगे कि मैं बोलता क्यों नहीं हूँ, मुझे बोलना भी आता है, सब जानते हैं, लेकिन मैं चुप रहने में ही आनंद मनाता हूँ। क्योंकि दुख तो होता है, कष्ट होता है, लेकिन इस बारे में जिस प्रकार से नेता लोग कोई भी बयान देते हैं, आचार संहिता लगी होती है चुनाव में, हम लोगों की भी आचार संहिता होती है। हमारे दोनों आचार्य महाराज हैं, परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, जिन्होंने हमें दीक्षा दी। वर्तमान में हमारे परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज हैं, जिनकी आज्ञा का हम पालन कर रहे हैं, और वो पल पल हम लोगों को संकेत देते रहते हैं। पल पल तो नहीं, जब भी कुछ विशेष बात आती है उनके संकेत हम लोगों को प्राप्त होते रहते। यही तो गुरु आज्ञा होती है। और मैंने देखा है कि गुरु आज्ञा से सब कुछ होता चला जाता है। मैं जब भी मुसीबत में आया, देखो गुरु महाराज के पास इसीलिए तो हम लोग जाते हैं प्रायश्चित लेने। कुछ भी हमसे होता है तो जैसे मिलिट्री की अदालत कोई नहीं होती है, उनकी अदालत अलग होती है। इसी प्रकार से मेरी बात है ना, प्रधानमंत्री तक भी पहुंचना चाहिए, मुख्यमंत्री तक भी, कि जैसे कोई भी धार्मिक मामले आते हैं तो इनमें जो भी लोग सोशल मीडिया पर डालते हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया पे, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसमें सरकार को और सुप्रीम कोर्ट में भी और हाई कोर्ट में भी जनहित याचिका लगना चाहिए, इस पर रोक लगना चाहिए। क्योंकि कुछ भी होता है तो जो डालने वाला हो तो जिम्मेवार होता है। इसलिए ये बिल्कुल युद्ध नहीं होना चाहिए। ये काम जो होते हैं धार्मिक मामले